इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में भीषण बमबारी लगातार जारी है। खार्किव शहर में अब तक इस बमबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। ये जो ताजा हमला किया गया है, ताजा जो बमबारी की गई है, उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। खार्किव शहर जहां पर लगातार इस वक्त रूस की सेना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नामो निशान खार्किव शहर का भी मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। खार्किव शहर जो कि यूक्रेन की राजधानी रह चुकी है, अपनी खूबसूरती के लिए ये शहर जाना जाता है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से वहां पर मातम पसरा हुआ है। चारों तरफ आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बार इस वक्त आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें अभी 5 लोगों की मौत की जानकारी। और रूस यूक्रेन युद्ध में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सेना पर यूक्रेन का हमला, खार्किव में रूसी सैन्य वाहन तबाह कर दिया गया है। एक तरफ खार्किव में अगर रूस की सेना हमला कर रही है तो उसका पलटवार भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में अब रूसी सैन्य वाहन तबाह कर दिए हैं, जिसकी तस्वीर आप देखिए, यही वो सैन्य वाहन है रूस के, जिसे तबाह कर दिया गया है, जिसे नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। और ये वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए कितना पुरजोर तरीके से पलटवार हमारी तरफ से जारी है रूसी सेना पर, जो लगातार हम पर हावी होते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि 25 दिनों से, क्योंकि 24 फरवरी को पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई तो माना जा रहा था कि ये युद्ध जो है रूस की तरफ से यूक्रेन पर थोपा गया, लेकिन अब सीधा मुकाबला दोनों देशों के बीच। और यूक्रेन पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं। वैक्यूम बम इतना खतरनाक है कि ये एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए काफी है। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट्स के 30 राउंड फायर कर सकता है और करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ये एक बड़े इलाके की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है और उस इलाके में मौजूद लोगों का दम घुट जाता है। और फिर ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह ही सब कुछ तबाह कर देता है। रूस ने 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अमेरिका की मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था और यह दावा किया था कि उसका यह हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान, सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहाँ छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे।